brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। हम हारे नहीं हैं, इस्तीफा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने ये बात कही है। इससे पहले ममता ने ये कहा था कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो इस्तीफा देंगी, तो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है, 100 सीटें धोखे से जीती हैं, ऐसे में उनके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं है। वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। अब सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या ममता बनर्जी इस्तीफे से इनकार कर सकती हैं? अगर वो इस्तीफा नहीं देती तो क्या वही मुख्यमंत्री बनी रहेंगी? वो इस्तीफा नहीं देती तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी? नियम क्या कहते हैं, विस्तार से समझते हैं। इंडिया टुडे से जुड़ी अनीशा माथुर ने इस मुद्दे पर सीनियर एडवोकेट शेखर नाफड़े से बात की। नाफड़े ने कहा कि चुनाव हो चुके हैं, चुनाव आयोग ने जरूरी अधिसूचना भी जारी कर दी है, उनकी पार्टी टीएमसी चुनाव हार भी गई है। ऐसे में ममता बनर्जी अगर इस्तीफा देने से इनकार करती भी हैं तो वो संविधान के विपरीत काम कर रही होंगी। शेखर नाफड़े ने कहा, ऐसे में संविधान के तहत राज्यपाल उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। उनके पास एकमात्र यही विकल्प बचेगा कि वो ममता को पद से हटा दें। नाफड़े ने कहा कि 2026 का ये चुनाव तब तक वैध माना जाएगा जब तक कोई सक्षम अदालत उसे रद्द न कर दे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हर किसी को चुनाव आयोग के नतीजों को मानना ही पड़ेगा। ऐसी ही हालत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दायित्व बनता है कि वो अपना इस्तीफा सौंप दे। अगर वो ऐसा नहीं करती और उनका जनादेश समाप्त हो चुका है तो राज्यपाल के पास एकमात्र विकल्प यही बचता है कि वो उनकी सरकार को बर्खास्त करे। ऐसा करना संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही होगा। नाफड़े ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने के लिए पूरी तरह से आजाद है। कोई भी उनके इस अधिकार पर पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती और कोर्ट से चुनाव के नतीजों को रोकने से जुड़ा कोई आदेश नहीं आता तो उन्हें चुनाव आयोग के घोषित रिजल्ट को मानना ही पड़ेगा। इस मसले पर लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य का कहना है कि जब कोई पार्टी चुनाव हार जाती है और दूसरी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो आमतौर पर दूसरी पार्टी सरकार बनाती है, यानी नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ऐसा होने तक जो मुख्यमंत्री चुनाव हार चुका है उसे गवर्नर तब तक पद पर बने रहने के लिए कहेंगे जब तक कि कोई नया मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हो जाता। यही प्रक्रिया बंगाल में भी जारी रहेगी। आचार्य ने कहा, ममता के पास ये विकल्प नहीं है कि वो इस्तीफा न दें, उन्हें जाना ही होगा। वो बेशक 8 मई तक मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी। अगर वो आज इस्तीफा भी दे देती हैं तो भी गवर्नर उनसे मुख्यमंत्री के तौर पर काम जारी रखने के लिए कहेंगे जब तक कोई नया मुख्यमंत्री नहीं आ जाता तब तक। पीडीटी आचार्य ने कहा कि अगर ममता कहती हैं कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। 7 मई को बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो अपने आप ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। वो सिर्फ 8 मई तक ही मुख्यमंत्री रह सकती हैं। उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों के लागू होने के कारण वो मुख्यमंत्री नहीं रह जाती। जहां तक चुनाव को चुनौती देने की बात है तो इसकी उन्हें आजादी है। वो 30 दिनों के अंदर चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। कुछ ऐसी ही बात एक और रिपोर्ट में भी कही गई। इंडिया टुडे के लिए कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तब भी नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बगैर भी नई विधानसभा में नई सरकार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यकाल के बीच मुख्यमंत्री बदलने को लेकर तो संवैधानिक अड़चन है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नई विधानसभा के गठन में कोई दिक्कत नहीं होती।
ममता बनर्जी के इस्तीफा देने या न देने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने जिन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिया है वही मान्य होगा। बहरहाल ममता इस्तीफा देती हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना तो स्पष्ट है ही कि चुनाव खत्म होने के बाद भी बंगाल की राजनीति में ऊहापोह जारी है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारे साथी राघवेंद्र शुक्ला ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।